Hello everyone, welcome to my channel. Channel name is Humanshi Gupta and this is exercise 10.2 class 10th chapter 10 circles of exercise 10.2. Okay guys, this is part 2 hashtag part 2. So guys, in this video we gonna start question number 7 and in my previous video, that is part 1, I have completed question number 1 to question number 6. Link in the description of this video. And also पार्ट वन ऑफ दिस आपको पार्ट 1 जो है उसकी तो डिस्क्रिप्शन मिलेगी लिंक, लेकिन आपको साथ ही साथ एक्सरसाइज 10.1 विद इंट्रोडक्शन आपको वो भी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में लिंक. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलना. क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं टू कंसंट्रेटिक सर्कल्स are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. दो कंसंट्रेटिक सर्कल्स हैं जिनमें रेडी 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल. दो कंसंट्रेटिक सर्कल्स हैं जिनकी रेडी 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है और उसमें हमें बोला है कि हम कॉर्ड निकाले, कॉर्ड की लेंथ निकाले. ठीक है, वो भी लार्जर सर्कल की जो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को. तो आप समझ रहे हो कि दो सर्कल्स बनाने और जिनके सेंटर जो है दोनों के सेम है. ठीक है, पॉइंट ऑफ द सेंटर इज सेम इन बोथ द सर्कल्स. तो आप लोग समझ रहे हो कि क्वेश्चन क्या है. तो मैंने पहले वीडियो बनाई थी पर वो वीडियो टेक्निकल के इशू की वजह से नहीं पहुंच सकी आप लोगों के पास. सो गाइज अब आपको सामने है वीडियो. ठीक है, बन रही है, एंड तक देखना इसे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 टू कंसंट्रेटिक सर्कल्स यानी कि जिनमें जो सेंटर है वो सेंटर जो है वो सेम हो. सेम सेंटर वाले सर्कल्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं. कोसेंट्रिक. ओके, कोसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं. ठीक है गाइज, चलो अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लेट ओ बी द कॉमन सेंटर ऑफ टू कंसंट्रेटिक सर्कल्स. हम दो कंसंट्रेटिक सर्कल्स का कॉमन सेंटर क्या मानेंगे? ओ. ओके, उसके बाद मैंने लिखा है लेट ए बी अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पी. ठीक है, यहाँ पर ए बी कॉर्ड होगा हमारा. ये ए बी कॉर्ड है. ठीक है, सबसे पहले मैंने डायग्राम में क्या करा है, मैंने इस डायग्राम में मैंने डायग्राम लिया. ठीक है, उसके आसपास एक छोटा सर्कल बना दिया. ठीक है, उसके बाद मैंने एक बड़ा सर्कल बना दिया. ठीक है, हो गया. उसके बाद मैंने एक टेंजेंट पास कर दी यहाँ से ए बी और हमारा सेंटर ओ था और ये हमारा पी पॉइंट था. ठीक है, उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन करी यहाँ पर जॉइन पी ओ पी एंड जॉइन ओ ए कर दिया. ये इस तरीके से मेरी डायग्राम बन गई और हमें रेडी गिवन थी 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर. that I have written and you can see that the same diagram has been made here also. okay, so diagram समझ आई कैसे बनाई, कंस्ट्रक्शन समझ आई, जॉइन ओ पी एंड ओ ए. फिर हमें पता चला कि जो हमारा एंगल ओ पी ए है वो हमारा 90 डिग्री है. ओके, ओ पी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. नाउ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल. ये कैसे पता चला? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किस सर्कल के कहीं भी पॉइंट पर टेंजेंट अगर बनता है तो वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा. ओके गाइस, तो ये हमारी है थ्योरम 10.1. अगर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए उसके ऊपर थ्योरम 10.1 के ऊपर, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको थ्योरम 10.1 के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए, एक सेपरेट वीडियो चाहिए. ओके गाइस, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. आगे मैंने लिखा है ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर. देयरफॉर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर. ओके गाइस,
सो यू कैन सी दैट ओ ए इज इक्वल, ओ ए हमारा क्या है, ओ ए हमारा हाइपोटेन्यूज है, ओ पी परपेंडिकुलर है, ए पी हमारा बेस है। तो बेस ही नहीं पता हमें, है ना, और बेस को हम, ये रहा हमारा बेस, है ना, ये पूरी कॉर्ड है हमारी, तो ये बेस निकाल लेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो ओ ए हमें 5 दे रखा है, इज इक्वल्स टू ए पी नहीं दे रखा है, 3 दे रखा है, ओ पी स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर। ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू √16, √16 कैसे आया, 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू √16 हो गया, जो स्क्वायर था वो इधर आ गया तो रूट बन गया। ए पी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। वैसे तो हमारा आंसर +-4 आना चाहिए था, +-4 आना चाहिए था, बट यू ऑल नो डैट लेंथ नेवर बी नेगेटिव, हमारी जो लेंथ है वो कभी नेगेटिव में आती, इसलिए वो हमने डायरेक्ट इसे पॉजिटिव में लिख दिया। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने एक जो टिप थी ये मैंने बता दी कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब मैंने उसके बाद लिखा कि अगर हमारे सेंटर ऑफ सर्कल पर, यानी कि जहाँ पर कॉर्ड बन रखी है, अगर वहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनता है तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अगर हमेशा ही ध्यान रखना, अगर आपके सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल पर जहाँ पर कॉर्ड है, अगर वहाँ पे परपेंडिकुलर बनता है तो वो परपेंडिकुलर आपकी कॉर्ड को बाइसेक्ट ज़रूर करेगा। तो इससे मेरा आ गया ए पी इज इक्वल्स टू बी पी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ए पी इज इक्वल्स टू बी पी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। कैसे आया, देखो ए पी हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर आया है, और ये ए पी हमारा ए बी का ही तो पार्ट है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी इज इक्वल्स टू ए बी, इस तरीके से, है ना। तो यही मैंने लिख दिया, ए पी इज इक्वल्स टू बी पी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद मैंने देखा कि ए बी इज इक्वल्स टू ए पी प्लस बी पी भी हो सकता है, तो ए, हम जो बी पी है इसको डबल कर दे ए पी का, क्या हम बी पी को ऐसे लिख सकते हैं, ए पी प्लस ए पी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो फिर मैंने वही करा, 2 ए पी हो गया, फिर हमारा ए पी प्लस ए पी 2 ए पी, और ए पी की वैल्यू अभी आई थी हमारी जस्ट 4 सेंटीमीटर, तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, ये 2 × 4 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड of largest circle AB is equals to 8 centimeter. Okay guys, so I hope you all understand this question. So guys, let's begin with the question number 8. But first we should again recap of this question. अब हम दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि हमारे माइंड सेट हो जाए इस पे। क्वेश्चन बोला था हमें कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनकी रेडी 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, हमें कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है लॉन्गर सर्कल, लार्जर सर्कल की जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। स्मॉलर सर्कल पे हमारा टेंजेंट बन रहा है और बड़े सर्कल पे हमारा कॉर्ड बन रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, एक्सटर्नल पॉइंट पर आपके सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पर एक पॉइंट बने, वहाँ से एक लाइन बने जो टच कर रही हो सर्कल को, तो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। लेकिन अगर सर्कल के अंदर 2 पॉइंट्स हो और सर्कल के अंदर ही एक लाइन क्रॉस कर रही हो तो उसे हम बोलेंगे कॉर्ड। ओके, सो मैंने यहाँ पर वही लिखा कि हमारा ओ जो था सेंटर था हमारा कंसेंट्रिक सर्कल्स का, और हमारा ए बी कॉर्ड था लार्जर सर्कल का जो स्मॉल सर्कल को पी, एट पॉइंट पी पर टच कर रहा था। फिर मैंने जो ओ था और नीचे मेरा पी था, उन ओ और पी और ओ ए को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जिससे मुझे पता चला कि एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्योरम नंबर 10.1। ठीक है, उससे मुझे पता चला कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद मुझे समझ आया कि ये तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि आपको हाइपोटेनस स्क्वायर दे रखा होगा, बी स्क्वायर दे रखा होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब आपको कोई भी एक साइड, थर्ड साइड आपकी नहीं दे रखी होगी। ठीक है, तो आपको थर्ड साइड या सेकेंड साइड या फर्स्ट साइड कोई भी एक साइड नहीं दे रखी होगी, उसको निकालने का हमारे पास एक थ्योरम है जो कि है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच हमारा था ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर, फिर ओ पी कितना है हमारा, ओ पी है हमारा, पी है हमारा ओ पी स्क्वायर। ओके गाइस, ओ पी है, पी है हमारा ओ पी स्क्वायर,
उसके बाद मैंने 5² इज इक्वल्स टू AP² प्लस 3² कर दिया। AP इज इक्वल्स टू √16, AP इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने देखा, उसके बाद मुझे समझ आया कि अच्छा परपेंडिकुलर पर सर्कल के सेंटर, सर्कल के सेंटर पर जो कॉर्ड है ना ये आपका, यहाँ पर सर्कल के सेंटर पर अगर कॉर्ड पर आपका परपेंडिकुलर बन रहा है, कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर बन रहा है तो वो कॉर्ड पर जो भी परपेंडिकुलर बन रहा होगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा। इससे मुझे पता चला कि AP इज इक्वल्स टू BP इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। AP इज इक्वल्स टू BP इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है AP जो है वो AB का ही पार्ट है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू AP प्लस BP। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं BP को AP प्लस AP लिख दूँ तो भी तो लिख सकते हैं ना हम, तो भी तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। बस फिर मैंने AP प्लस AP लिख दिया, इज इक्वल्स टू 2AP कर दिया। उसके बाद AP की वैल्यू हमें आई थी जस्ट 4 आई थी, है ना, 2 × 4 कर दिया फिर मैंने, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, मेरी वैल्यू AB की यानी कि कॉर्ड की 8 सेंटीमीटर आ गई। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल AB इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। करेक्ट। चलो अब बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. See figure 10.12. Prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. गाइस देखो ये है हमारा डायग्राम, ठीक है। इन्होंने बोला है कि एक ABCD का क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर घेरा हुआ एक सर्कल ने उसे अंदर से घेरा हुआ है, किसको, एक क्वाड्रिलेटरल को, जो कि ABCD है उसका नाम। तो हमें प्रूव करना है कि जो हमारा AB है वो CD प्लस करेंगे तो हमारा AD प्लस BC के इक्वल होगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले गिवन है हमें ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन टू अ सर्कल। ट्रू प्रूफ क्या करना है हमें, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। प्रूफ क्या है हमारे पास, हमें ये इतना पता है कि वी नो डैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पर जो भी टेंजेंट बन रही होगी वो इक्वल होगी, ये हमें पता है। तो उसी से हम लिख सकते हैं इसे AS प्लस AS इज इक्वल्स टू AP, या AP इज इक्वल्स टू AS, BP इज इक्वल्स टू BQ, CR इज इक्वल्स टू CQ, DR इज इक्वल्स टू DS। तो ये हमारी 4 इक्वेशन आ गई। AP इज इक्वल्स टू AS फर्स्ट इक्वेशन, BP इज इक्वल्स टू BQ सेकंड इक्वेशन, CR इज इक्वल्स टू CQ थर्ड इक्वेशन, DR इज इक्वल्स टू DS फोर्थ इक्वेशन। ओके गाइज, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट AP प्लस B पर। अब यहाँ पर हमारे जो ये सारे LHS हैं, इन LHS है ये सारे हमारे, ठीक है गाइज, और ये सारे हमारे RHS हैं। तो अब इनको ऐड कर देंगे और इक्वल कर देंगे, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AB प्लस BQ प्लस CQ इज प्लस DS। इससे हमारे पास AB प्लस CD आ गया, इससे हमारे पास AD प्लस BC आ गया, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आया ये AD प्लस BC, और ये किस तरीके से आया है, यह है AB प्लस CD, ठीक है। आ गया, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना था, 2 प्रूफ यही था ना हमारा, बस खत्म क्वेश्चन। क्या सोच रहे हो, आ गया खत्म, 2 क्वेश्चन कर लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे और दोनों आपको समझ आ गए हैं, ठीक है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन दबा देना, और कमेंट करके बताना कि कोई डाउट तो नहीं है या फिर वीडियो कैसी लगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मार्क इट एज IQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 बोथ आर IQ क्वेश्चंस, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका फिगर 10.13 XY and X डैश Y डैश
are two parallel tangent to a circle with center O. Another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equals to 90 degree. क्वेश्चन कह रहे हैं 10.13 वाली फिगर देखो और उसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट है दो, ठीक है। दो टेंजेंट तो है नहीं, तीन टेंजेंट है, पर दो टेंजेंट जो है वो एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है सेंटर ओ पर। उसके बाद उन्होंने बोला एक और टेंजेंट है जो कि ए बी है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, उनके बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी बन रहा है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई को ए पे और एक्स डैश वाई डैश को एट बी पे, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करके ओ सी कर देंगे तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे और दो ट्रायंगल को हम प्रूव कर देंगे फिर, ठीक है। एक को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और एक को हम सिमिलर कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझ आ गया होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर एक्स वाई and x dash y dash are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting x y at A and x dash y dash at B. Okay, to prove क्या है हमें एंगल AOC is equals to 90 डिग्री, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने, OC कर दिया, यानी हमें पता था कि C जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है AB पर, ठीक है। AB हमारा क्या टेंजेंट है पर इस पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया, प्रूफ लिख दिया यहाँ पर कि एंगल ओ पी ए जो है वो 90 डिग्री है। तो यही हमारा सबसे पहले इक्वेशन बन गई। उसके बाद ओ पी ए देखा हमने, फिर ओ सी ए भी देखा, यानी कि ये पूरा पार्ट देख लिया क्वाड्रिलेटरल का। नीचे वाला भी देखेंगे, पहले उसको देख ले, दोनों ट्रायंगल्स को कर ले प्रूफ। तो ओ सी ए देखो ध्यान से ज़रा, ओ सी ए है ना, तो ओ सी ए भी 90 डिग्री है ना, ओ सी ए ये भी 90 डिग्री है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम लिखेंगे हमारी थ्योरम 10.1 कहती है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। बस अब इसके नीचे हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं मतलब अरे भाई एक को ट्रायंगल दे रखा है ना, उसको प्रूफ कर दो ना कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे अब हम यहाँ पर, हम लोग लेंगे ट्रायंगल ओ पी ए एंड ओ सी ए, ओ पी ए ओ सी ए, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। कौन से दो ट्रायंगल को लेंगे हम लोग, इसको और इसको लेंगे और इनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो हमने क्या करा, एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओ पी ए और ओ सी ए, ठीक है। क्या कर दिया हमने, 90 डिग्री बता दिया। फिर ओ ए कॉमन हो गया, ए पी ए इज इक्वल्स टू ए सी, टेंजेंट एट एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये आपको पता ही है, ए पी और ए सी क्या है, टेंजेंट है ना। ए पी ए सी दोनों टेंजेंट की वजह से इक्वल हो गए हैं, एक्सटर्नल पॉइंट थे, ठीक है, सर्कल के। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है, कौन सी क्राइटेरिया से, आर एच एस, राइट हैंड साइड वाले से, ओके। उसके बाद आर एच एस तो हमारा ये हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद सी पी सी टी भी देखना होता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी, एंगल ओ पी ए एंगल ओ ए सी के इक्वल कैसे है, सी पी सी टी से है। उसके बाद एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पी ए बी। देखो हमेशा हम एक क्वाड्रिलेटरल में लिखते हैं, ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं हम 8th क्लास से कि जो हमें हाफ लिखना ही पड़ता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, जो हमारा ओ ए सी है, ओ ए सी वो हाफ है ना ओ पी ए बी का हाफ क्या है, ओ ए सी ना। और यहीं अगर हम दूसरा देखें, ये हमारी कौन सी क्वेश्चन है, थर्ड। सिमिलरली अगर हम देखें, अभी यहाँ पर हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट को प्रूफ नहीं कर रहे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर रहे, इससे हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कर रहे दोबारा, हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं सिमिलरली ओ बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ बी सी। उसके बाद हम लिख देते हैं ओ बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू बी ए, ओ बी सी जो है हाफ है क्यू बी ए के, ठीक है। तो ये हमारी 4th इक्वेशन आ गई। उसके बाद
हमने ये हमें तो पता ही है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर ट्रांसवर्सल ए बी एंड आर ट्रांसवर्सल ए बी इंटरसेक्ट दैम। ए बी ट्रांसवर्सल है और जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा जो पी ए बी है और क्यू बी है, ये क्वाड्रिलेटरल है ना इस टाइप का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल है, पर ये भी तो एंगल बन रहे हैं ना, तो एंगल ही हमारी ये है, तो एंगल ये हमारी 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। हमें पता है 90 इज इक्वल टू 180 होता है, तो हमने वहाँ लिख दिया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रीजन सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एंगल्स जो होते हैं, अंदर के कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है, जो कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो हाफ लिए थे, हाफ लिया था पी ए बी और हाफ लिया था क्यू बी ए, तो यहाँ पर मैं इनको ऐड कर देती हूँ, तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, हाफ इंटू 180 लिख दी, फिफ्थ इक्वेशन बन गई हमारी ये। उसके बाद इससे मुझे पता चला कि यहाँ पर जो हमारे ट्रायंगल थे ना, ओ ए सी और ओ पी ए, सॉरी ओ ए सी और ओ बी सी, ये दो थे ना ट्रायंगल, इनको इस पूरे का तो प्रूफ करना था हमें 90 डिग्री, तो ये दो ट्रायंगल बनाए थे हमने, इसको हमने किसके इक्वल कर दिया, 90 की, क्योंकि दोनों 90 हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि हाफ ऑफ वाली इक्वेशन से हमारा ट्रायंगल ओ ए ओ बी जो है वो क्या हो गया हमारा, वो कैसे हो गया, ओ ए सी प्लस ओ बी सी, ये थे ना, तोड़ रखे थे ना इनको, ओ बी सी और ओ ए सी इज इक्वल्स प्लस एंगल ए ओ बी भी प्लस कर लिया फिर हमने, तो ये पूरा कितना हो गया 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। फिर ओ ए सी प्लस ओ बी सी तो हमें पता ही था 90 98, ठीक है, तो दोनों 90 के इक्वल थे, तो इसलिए मैंने 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी कर दिए, तो हमारा 180 माइनस 90 हो गया, एंगल ए ओ बी हमारा 90 डिग्री आ गया गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आया कैसे करा ये मैंने क्वेश्चन, वेरी गुड, वेल डन अगर आपको समझ आया तो, ठीक है। चलो अब इसका क्विक कैप करवा देती हूँ फटाफट से मैं आपको, ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था बट डोंट वरी व्हेन आई एम हियर, ओके। सो वीडियो को टिल द एंड देखा करो, कभी इधर जाओगे, कभी इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख ले, कभी उस वीडियो को स्टार्टिंग से देख ले, कभी उस वीडियो को स्टार्टिंग से देख ले, ऐसा कुछ मत करो। वीडियो देख रहे हो, मेरी देख रहे हो, किसी और की देख रहे हो, एंड तक देखो ताकि समझ आए वो कैसे करा उसने, ठीक है। सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है पढ़ाने की, ठीक है। तो क्वेश्चन ने आपको यही कहा था, दो टेंजेंट है भाई ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर के अंदर, एक सर्कल, सॉरी उसके अंदर क्या है, एक एक्स एंड वाई, एक्स वाई और एक्स डैश वाई जो है दो टेंजेंट है एक सर्कल के अंदर सेंटर ओ पर, एक और टेंजेंट जो है ए बी पर, ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी पर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी पर एक टेंजेंट ए बी फॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पर एक्स वाई पर, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पॉइंट, एक्स एंड वाई ए पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है उन्हें, ठीक है। और एक्स डैश वाई डैश पर एक और पॉइंट जो है उन्हें करता है, उसका नाम क्या है, बी पॉइंट है उसका नाम, जो कि उसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी जो है हमारा, वो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने इसको क्या करा, डिवाइड कर दिया और इसको कर दिया मैंने, इन दोनों, इस ऊपर वाले को प्रूफ कर दिया, क्वाड्रिलेटरल को हाफ करके भी कर दिया, और उसको एक इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके कर दिया। उसके बाद यहाँ से इन दोनों का मैंने सिमिलर कर दिया, फिर इनको हाफ कर दिया, उसके बाद मैंने उन हाफ को ही क्या करा, ऐड कर दिया, और हमें पता है हाफ इंटू 180 कर दिया, एक हाफ ले लिया। फिफ्थ इक्वेशन थी हमारी फिर ये, फिर हमारे जो दो ट्रायंगल थे वो 90 के इक्वल थे ही हमारे। उसके बाद थर्ड इक्वेशन जो फोर्थ इक्वेशन थी वो दोनों क्या थी हमारी, ओ ए सी प्लस ओ बी सी प्लस एंगल ए ओ बी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई एंड मैंने, और 90 प्लस एंगल ए ओ बी कर दिया, जिससे हमारा एंगल ए ओ बी 180 माइनस 90 आ गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। सो गाइज आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 ट्रिकी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, वेरी वेल डन। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और वीडियो को उसके बाद एंड कर देंगे। देखो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करवाऊंगी गाइज, क्वेश्चन नंबर 12 मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगी। क्यों नहीं करवाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद अगर आप लोग को नहीं आता है कमेंट सेक्शन में आप लिख देना मुझे, ठीक है। पर मैं क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। वो आप लोग के लिए होमवर्क होगा, इजी क्वेश्चन है, करके देखो, नहीं आते है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवानी गाइस, ठीक है। चलो अब
मैंने बस इतने ही समझाया था एक वीडियो में, जो आपको इससे पहले मैंने बताया था ना कि वीडियो पहुंची नहीं। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं, ठीक है, और फिर वीडियो को एंड कर देंगे, और आपके लिए 11th और 13 हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आ जाएंगे, पार्ट 3 में, ठीक है गाइस। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10th कहता है आपसे, प्रूफ डैट द एंगल बिटवीन द two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the point of contact at the center। क्वेश्चन कहता है एक एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है, ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट जो है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री 180, जो आपको होता है पता है एंगल सप्लीमेंट्री कौन से एंगल होते हैं, तो 180 बन रहा है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल पे, ठीक है। वो एंगल सबटेंड हो रहा है बाय द लाइन सेगमेंट, वहाँ से एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर देती है उनको, जहाँ पर दो ट्रायंगल ब्रेक हो जाते हैं, फिर उन दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर बन जाता है हमारा, ठीक है, जो सेंटर है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाता है। तो हमें प्रूव करना है कि जो दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट पर वो सप्लीमेंट्री है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें, अभी डायग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। चलो डायग्राम बना लेते हैं। तो हमें कहा है कि दो टेंजेंट बन रहा है, सबसे पहले सर्कल तो बनेगा ही बनेगा, तो सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। सर्कल बन गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है पर ओके, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे दो टेंजेंट हो गए, ठीक है, दो टेंजेंट हो गए हमारे। अब इन्होंने क्या कहा था कि हाँ अच्छा, ये कहा था ना पॉइंट ओ भी तो है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये एक दूसरे को करेंगे, ज्वाइन करना था हमें, पहले नाम देते हैं, ये हमारा हो जाएगा पहले, चलो ज्वाइन ही कर देते हैं, ये हमारे परपेंडिकुलर से है, ठीक है, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है गाइस। और ज्वाइन करने के लिए बोला था मिड पॉइंट्स जो था हमारा, ठीक है, हो गया ये हमारा। बस इन्होंने इतना ही कहा था कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट सेंटर, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सेंटर का उसे भी ज्वाइन करना था, ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनी है, समझ आ गया। यहाँ साइड में करके दिखा दूंगी सॉल्यूशन, ठीक है, डरो मत कि मैंने इतनी जगह बची है तो कर दिया, ठीक है। चलो अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं यहाँ पर। सो गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें पी ए एंड पी बी आर टू tangents to a circle with center O, with center O, ओके। पी ए अच्छा, पी ए भी तो है हमारा यहाँ पर। अब पी ए कौन सा है और पी बी कौन सा, मैंने तो बनाया ही नहीं है ना, अभी सोच रहे होगे, ये आपका नाम, ठीक है, पी ए और पी बी, ठीक है, क्लियर। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी नंबर पॉइंट करने की नेम देने की गलती हो गई थी, ठीक है, अब आप लोग मत करना, मेरी तरह गलती, ठीक है। गिवन पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना था, प्रूफ नहीं, टू प्रूव है हमारे पास एंगल ए पी बी, जो हमारा एंगल ए पी बी है, ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, वो हमारा 180 है, ये प्रूव करना है हमारा, ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है गाइस। अब इन्हें कैसे प्रूव कर सकते हैं, बहुत ईजी है, देखो ध्यान से, प्रूफ हमारे पास है ना, प्रूफ भी तो है हमारे पास, ये थोड़ा छोड़ा हमें कि बिना प्रूफ के छोड़ दिया, नहीं, एंगल पी ए ओ जो है हमारा, पी ए ओ वो 90 डिग्री है, लो इतना इजी कर दिया इन्होंने अब ये, ठीक है। टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ध्यान से देखो, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। तो आपको पता ही है यहाँ पर सम ऑफ साइड्स कितना होता है, 360 होता है, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे कि एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस बी एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 360,
ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतना लिख दिया। उसके बाद हमने देखा एंगल ए जो है वो हमारा 90 डिग्री अभी हमने बताया था, ठीक है। एंगल ओ हमें नहीं पता है, ऐसे छोड़ देंगे। और एंगल बी हमें पता है 90 डिग्री है वो भी, ठीक है। और एंगल हमें एंगल पी नहीं पता है 360। तो ये हमारा एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू कितना हुआ है, 360 माइनस 180 हो गया। एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180 यानी कि 180, ठीक है। बस इतना सही था। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो एंगल लो आ रहा है वो किस में आ रहा है, एंगल ओ हमारा आ रहा है बी ओ ए ओ बी में, ठीक है। ए ओ बी में आ रहा है हमारा एंगल ओ किस में आ रहा है, ओ एंगल हमारा ए ओ बी में आ रहा है ना। और ए पी बी पी हमारा इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा क्या लिख देंगे हम, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी है ना, हाँ ए पी बी और ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी और ए पी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना था और कंप्लीट हो गया, हैंस प्रूव्ड। गाइस इस क्वेश्चन का रिकैप देख लो दोबारा। क्वेश्चन ने कहा था आपसे कि आपको प्रूव करना है जो एंगल बन रहे दो टेंजेंट के बीच में, वो उनका जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि जो एक्सटर्नल पॉइंट वो सर्कल होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि 180 होगा उनका क्या सम, ठीक है। तो हमने वही बताया यहाँ पर जो हमारे पास गिवन था, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट एट सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। फिर प्रूव लिख दिया, ये था प्रूव हमारे पास ए पी बी और ए ओ बी, ठीक है। इनका सम बताना था हमें 180 है। इन क्वाड्रेटर ओ ए पी बी हमारा क्वाड्रेटर था। फिर हमने उसमें हमें पता ही है कि उसमें सारी साइड जो है 360 होती है, ठीक है। सारी साइड का सम होता है सारी साइड का 360, साइड्स हैं और 360 उनका सम होता है 360, चारों साइड्स को मिलाकर 360 बनता है वो। तो हमें पता है एंगल ए कितना है हमारा, एंगल ए हमने ऊपर लिखा था 90 था। और हमें एंगल पी भी पता है, ठीक है। एंगल हमें कौन सा पता है, बी भी पता है, बी हमारा 90 डिग्री है, देखो डायग्राम में हम देखा था, लिख दिया था, ठीक है। तो जब ये दोनों 90 डिग्री है तो हमारा क्या बचा, एंगल ओ और एंगल पी तो बचा। और एंगल ओ तो ए ओ बी में आ रहा है और एंगल पी हमारा ए पी बी में आ रहा है। तो बस यहाँ से हमारा इनका सम 180 हो गया। और यही हमें प्रूव करना था कि उनकी सम जो होता है वो 180 होता है, और हमारा हैंस प्रूव हो गया। सो गाइस इसी बात पर फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।